तो गुड मॉर्निंग चैंपियंस। ये मिशन 100 आउट ऑफ 100 का एक क्लास ही नहीं है, सिर्फ एक मात्र वो सीढ़ी है आपके लिए जिस सीढ़ी के जरिए आप अपनी सफलता और अपने आप को उस पैमाने पर पहुंचा लेंगे जो आपके लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके टीचर्स के लिए एक रिस्पेक्ट की बात होगी। और ये बात आपको सिर्फ एक बार नहीं 100 बार खुद से कहनी है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं 100 आउट ऑफ 100 ला करके रहूँगा। जब तक आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेंगे, आप अपने आप को उस मिशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर लेंगे, तब तक चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई नज़र नहीं आएंगी। जब आपकी सोच वैसी हो जाएगी, आपका अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी कि यस, तो आपको लगेगा कि सारी तरफ से हेल्प शुरू हो गई है, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम कर ले जाएंगे। सारी परिस्थितियां आपके उसी तरीके से अनुकूल होती चली जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सफलता की एक और नई सीढ़ी को 100 आउट ऑफ 100 के लिए। ये मिशन आपके लिए एक सपना है और इस सपने को हकीकत में बदलना है। किसी भी स्थिति में अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करिए और किसी तरह की कोई गुंजाइश छोड़नी ही नहीं है। तो आज की ये क्लास फिर इसी के नाम समर्पित है। क्वेश्चन आपके सामने है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज उसकी 5वीं क्लास है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की द्विघात समीकरण की 5वीं क्लास है और अब तक इस क्लास में आपने 3 चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। पहली चीज़ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपली किस तरीके से गुणनखंड करना है, ठीक है ना। सिंपल गुणनखंड कैसे करना है, यानी कि ए और सी को देख करके और उसके आधार पर उसके गुणनखंड का निर्धारण करना, ठीक। उसके बाद आपने सीख लिया कि श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, और उसके आधार पर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स को फाइंड आउट करना, ठीक। जो तीसरी चीज आपने सीखी वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड के जरिए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो भी आपने अच्छी तरीके से जान लिया। इसके अलावा एक चीज और आपने जाना कि डिस्क्रिमिनेंट d के बारे में। d = क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, अगर वो लेस देन 0 है, अगर वो इक्वल्स टू 0 है, तो उस स्थिति में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी द्विघात समीकरण का नेचर क्या होगा वो भी आप डी से ही बता सकते हैं। क्लियर। अब आज हम और कुछ क्वेश्चंस के आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का क्या मतलब है, तो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, यानी कि जैसे आपसे कहा जाए कि 2 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, तो क्रमागत संख्या का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, जैसे पहली संख्या x ले लिया तो दूसरी क्या होगी, उसके बाद आने वाली x + 1। 3 क्रमागत संख्या लेनी हो तो x + 1 और अगली क्या हो जाएगी x + 2। अब x की वैल्यू जो भी होगी उसी के बाद क्रम से वो आगे बढ़ जाएगी, ठीक। अगर आपसे कहा जा रहा है कि विषम क्रमागत संख्या लीजिए, तो हर विषम संख्या के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। अगर पहली विषम संख्या x हो गई तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। अगली वाली विषम संख्या क्या होगी, x + 4 हो जाएगी। अगर 2 कह रहा है तो x और x + 2 लेंगे, 3 कह रहा है तो x + 2 और x + 4 लेंगे। क्लियर। तो ये किसके लिए है, क्रमागत विषम संख्याएं। और अब एक चीज और आप जान लीजिए कि अगर सम संख्या कहता है तो भी यही लेंगे। सम संख्या क्रमागत लेनी हो तो पहली संख्या x, दूसरी क्या हो जाएगी x + 2। अगर x का मान विषम में 1 रखा है तो अगला ये कितना आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, और ये 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। लेकिन अगर पहली संख्या 2 ले ली गई तो 2 + 2 ये कितना हो जाएगा 4, और ये 4 यहाँ पे 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। यानी कि अगर क्रमागत संख्याएं लेनी है तो आप क्या लेंगे, ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अगर क्रमागत संख्या लेनी है तो x + 1, ठीक है, x + 2, इस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये क्रमागत संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। और अगर उसमें
ऑड की बात करेगा या इवन की बात करेगा, तो आप क्या करेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 4 इस तरीके के नंबर्स को लिया जाएगा, चाहे वो सम में हो चाहे विषम में हो। क्लियर? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। फ्रिक्वेंटली इस तरीके के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन पे आ जाइए कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए। जब आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 2। दो विषम क्रमागत संख्याएं कितनी होंगी, x और x प्लस 2। फिर कह रहा उनके वर्गों का योग 290 है, यानी इन नंबर्स का जो स्क्वायर है मीन्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल्स टू कितना है, 290। ठीक है, कितना, 290 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन का काम फिनिश हो गया। उसके बाद आपको x और x प्लस 2 की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन द्विघात समीकरण है, सिंप्लीफाई करिए। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, x स्क्वायर ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x इक्वल्स टू 290। क्लियर? ये 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 286 इक्वल्स टू 0। ये 286 कैसे हो गया, ये 4 माइनस हो गया और उसको हम अंदर ले आए। ठीक है, अब आपको 286 इंटू 2 अगर आप गुणनखंड विधि से करना चाहते हैं तो 286 इंटू 2 का ऐसा फैक्टर करना होगा कि उनको माइनस करने पे कितना आ जाए, 4 आ जाए। या फिर आप इसको किस मेथड से सॉल्व करिए, देखिए एक तरीका और हो सकता है कि सब में 2 कॉमन नजर आ रहा है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, सब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 4 3 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? तो ये एक आपके पास इक्वेशन तैयार हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके और इसके बाद आपको इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी माइनस 143 अपॉन में 2 इंटू 1। तो देखिए माइनस 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस 572 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2, ये 576। ये किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 24 और अपान में क्या आ गया 2। ठीक है, अब आप एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस। जब प्लस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 24 उसमें से 2 कम हो जाएगा, 24 में से 2 कम होगा तो कितना आ जाएगा 22 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 11। ठीक, और दूसरी बार जब आप माइनस साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा 26 अपॉन 2, तो माइनस कितना हो जाएगा 30। बात समझ आई? यानी x इक्वल्स टू कितना मिल गया, या तो x इक्वल्स टू 11 होगा या फिर x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 13 होगा। x इक्वल्स टू या तो 11 होगा या x इक्वल्स टू माइनस 13 होगा। ठीक है, और जो ये 143 है अभी इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो ये 11 हो गया, ये माइनस 13 हो गया। ये आंसर नहीं है आपका, आपसे पूछा है कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो विषम धन x की वैल्यू अगर x इतना आ गया तो x प्लस 1 कितना होगा, सॉरी x प्लस 2, ये दूसरी संख्या कितनी होगी x प्लस 2, तो ये 11 है तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 13। ये 11 है तो दूसरी वाली 13 होगी। आपका आंसर क्या होगा 11 एंड 13, पहली 11 दूसरी 13। और अगर x इक्वल्स टू माइनस 13 है
तो दूसरा इसमें +2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -11। तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है -13 -11। लेकिन यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात किया है। किसकी बात किया है? धनात्मक पूर्णांक। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, लिख देंगे, लेकिन बाद में अपना आंसर क्या लिखेंगे कि आंसर चूंकि धनात्मक पूर्णांक की बात है इसलिए वो संख्याएं x और x+2 = 11 और 13 होंगी। बात समझ में आई? ठीक। गुणनखंड विधि से करना हो तो कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को? तो x² + 2x और -143 = 0। तो देखिए 143 का फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना होगा? 143 का फैक्टर। और 143 का फैक्टर आप करेंगे तो देखिए 143 डिवाइड किससे होगा? डिवीजन का रूल। ये अल्टरनेट में ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 1 + 3 4 आ रहा है और 4 - 4 0 हो जाएगा। तो यानी कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवीजन का रूल क्या है? जैसे 121 है, एक छोड़ के एक जोड़ लो तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब बीच वाले में से माइनस कर दो तो कितना आना चाहिए? 0। 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या क्या होती है? 11 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई 5 6 7 8 9, ये चेक करना है 11 से डिवाइड होगा या नहीं। तो क्या करेंगे? एक एक छोड़ के जोड़ते चले जाओ। ये जोड़ लिया आपने तो कितना हो गया? 15। और इसको जोड़ते चले जाओ तो ये 16, 16 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 21। दोनों का डिफरेंस कितना आया? कितना आ रहा है? -6 -6 आ रहा है। तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगी। या तो 0 आता या 11 का मल्टीपल आता, 11 आता, 22 आता, तो वो उससे डिवाइड होती। ठीक। चलिए ये पता चल गया कि ये किससे डिवाइड हो रही है? 11 से। तो ये आप हो जाएगा 1 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा। 11 × 13 हो गया। ठीक है, 11 × 13। अब इसको ऐसा फैक्टर चाहिए 143 का कि माइनस करने पे 2 आ जाए। तो दिख रहा है ना 13 - 11, ये कितना हो जाएगा? 2। जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी फिल्टर्ड होते हैं, उसमें आपको कहीं समस्या नहीं आएगी ज़्यादातर केसेज में। अब इसको यहाँ पे रख लीजिए, x² + 13 - 11 × x - 143 = 0। x² + 13x - 11x - 143 = 0। क्लियर? एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। यहाँ से x कॉमन कर लिया तो कितना हो गया? 13। और यहाँ से -11 कॉमन ले लिया तो ये भी क्या बचेगा? x + 13 = 0। x + 13 को कॉमन ले लिया तो ये साइड में कितना हो गया? x - 11 = 0। इफ x + 13 तो x = कितना हो जाएगा? -13। और यहाँ से x - 11 = 0 तो देन x = कितना हो गया? 11। ठीक है, वही आ गया, x = 11 आ गया तो एक संख्या 11 हो गई और दूसरी कितनी हो गई? 13। क्लियर? एकदम क्लियर है ना? चलिए, इस तरीके का क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसको सॉल्व करने का चाहे इस मेथड से कर लीजिए या सिंपल पहले आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न समीकरण का मूल ज्ञात करिए। रूट्स फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का। एक इक्वेशन दी गई है और लिखा गया है x = ना तो -4 होगा और ना ही -7 होगा। ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करना है। उसका मतलब यह है कि अगर ये 4 हो गया, x = -4 हो गया तो ये 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ये इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए वो नीचे वाली चीज़ों को, यहाँ x = -4, यहाँ x = 7 को साइड में लिखा गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को परफेक्ट करने के लिए। सॉल्व करिए बिल्कुल इजी तरीके से। आपने इसमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से इधर कर दिया, इस साइड से इधर कर दिया, तो देखिए x - 7 - x + 4। ठीक है, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा? x + 4 × x - 7
इज इक्वल्स टू 11/30। कोई डाउट? ठीक है ना। अब अगले स्टेप में देखिए, ये हो जाएगा x -7 -x और -4 अपॉन में क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये x² हो गया, -7 और +4 कितना हो जाएगा, -3x, और ये 7 4 जा 28 माइनस के साथ में, ठीक है, -28, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 11/30। ठीक, देखिए ये x से x कैंसिल हो गया और ऊपर में कितना आ गया, -11 अपॉन x² -3x -28 इज इक्वल्स टू 11/30। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बीच में इक्वल लगा हुआ है तो ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे कैंसिल हो रहा हो तो कर सकते हैं। ठीक, ऊपर में क्या बच गया, -1 अपॉन x² -3x -28 इज इक्वल्स टू 1/30। ठीक, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब फिर से करोगे आप तो देखिए ये हो जाएगा x² -3x -28, ये वाली चीज इधर जाएगी और ये वाली चीज इधर आएगी। ठीक है, हम लिख इसको इधर वाले को पहले ले रहे हैं, इधर वाला -30 हो जाएगा। किसी भी स्टेप को मैंने कम नहीं किया है, समझ में आ रही बात। ये कैसे हो गया, x², ये ऊपर नहीं आ गया सीधे, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ है ना, वरना किसी को लगे कैसे जादू हो गया ऊपर चला गया, ये इस साइड गया ये इस साइड गया, बस लेफ्ट को राइट राइट को लेफ्ट लिख लिया है। ठीक, उसके बाद देखिए x² -3x -28 + 30 इज इक्वल्स टू 0। अब प्रॉपर आपकी इक्वेशन बन गई, x² -3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 × 1 यानी 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 3। 2 का ऐसा फैक्टर क्या होगा, 2 × 1 और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे आप, x² -2 + 1 × x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी x² -2x -x + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x -2 -1 कॉमन ले लिया तो x -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये x -2 कॉमन हो गया और इधर से x -1 कॉमन हो गया, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, और इफ x -2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे x -1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो आपके आंसर क्या आ गए, x इक्वल्स टू 2 and 1, ये आंसर हो गया, 2 है और 1। ठीक है, तो ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ था उसके रूट्स क्या हो गए, 2 and 1। बात समझ आई। आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1, ये और अच्छा लगेगा। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए √3x² - 11x + 8 √3 इक्वल्स टू 0। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बोर्ड के एग्जामों में। ठीक है, और ये बहुत आसान है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, गुणनखंड मेथड से। देखिए अगर AC देखा जाए तो A कितना है, A आपके पास कितना है बोलिए, √3 है, और C कितना है, 8√3। 8√3, डरना नहीं है क्वेश्चनों से, वो √3 है वो 8√3 है, दोनों को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, √3 कितना होता है, 3 हो जाता है। तो 8 3 जा कितना हो गया, 24। और इस 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे 11, ऐड करने पे 11 आना चाहिए। अब वो देखिए आपको दिखाई दे रहा है 8 × 3, और 8 + 3 कितना हो जाएगा, हो गया। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। √3 x² माइनस ये 11, अब हम रख दे रहे हैं वैल्यू
11 की जगह क्या रखोगे आप? 8 प्लस 3x प्लस 8 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये हो गया रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x और प्लस 8 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरे में क्या चीज कॉमन है? इस पूरे में क्या कॉमन है? सिर्फ x। तो x कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा? रूट 3x माइनस 8। किसी को दिक्कत? अब यहां वाले में देखो क्या कॉमन है, तो यहां वाले में पहले तो माइनस कॉमन ले ले, ठीक है, यहां से माइनस निकाल ले, और यहां पे 3 है और ये जो है 3, ये रूट 3 है, ये 3 है, और 3 को क्या लिख सकते हो आप? रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, तो एक रूट 3 यहां दिख रहा है, एक रूट 3 यहां दिख रहा है, और माइनस भी, और एक रूट 3 बाहर निकाल लिया। अब अंदर में क्या बचेगा? रूट 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। बात समझे? यही इतना समझना है। ये 3 क्या है? ये 3 है रूट 3 इंटू रूट 3। तो एक रूट 3 बाहर हो गया, एक अंदर हो गया, यहाँ वाला भी बाहर आ गया, यहाँ माइनस कॉमन लिए। ये प्लस का मतलब क्या है? माइनस इंटू माइनस। तो माइनस इंटू माइनस है, एक माइनस ये दोनों बाहर हो गए, यहाँ क्या बच गया? माइनस। बच्चे यही गलती कर जाते हैं, ठीक है ना? अब आप इसके बाद क्या करोगे? रूट 3x माइनस 8, ये x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इफ रूट 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 अपान रूट 3। ठीक है, 8 अपान रूट 3। इसका अगर परिमेयीकरण कर लोगे आप, रेशनलाइजेशन हर का, तो क्या हो जाएगा? 8 रूट 3 अपान 3, क्योंकि कभी भी हर में अपरिमेय संख्या रखना नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या होगा? रूट 3। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अल्फा इक्वल्स टू 8 रूट 3 अपॉन 3 एंड बीटा इक्वल्स टू रूट 3। आंसर को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ऐसे बॉक्स में बंद करके और मेंशन कर दीजिए कि ये आंसर है। समझ रहे हो? एकदम क्लियर कट दिखाई देना चाहिए। समझ में आई बात? ऐसा क्वेश्चन मिले तो कर सकते हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे दिया गया है x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, x इक्वल्स टू 2 भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ नीचे अगर ये 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये x इक्वल्स टू 2 हो गया तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, बस इक्वेशन को वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कि इक्वेशन करेक्ट है, x की ये वैल्यू नहीं हो सकती, वरना ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, उससे आपको डरना नहीं है। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है। 1 अपान, ये भी कई बार पूछा गया है, 1 अपान x माइनस 1 अपान x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। बात समझ में आई? क्लियर? एकदम अलर्ट। ठीक, इसको इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है ना? तो ये क्या बचेगा? माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये अंदर ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना? अब इसको सही से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये बात कितने लोगों को समझ में आएगी? क्या किया? 3x स्क्वायर माइनस 6x और उसको भी उधर बुला लिया तो प्लस 2 हो गया, और इक्वल्स टू इधर 0 बचा, पूरा इधर लिख लिया, उसको इधर लिख लिया। क्लियर है ना? ठीक, अब एक आपके पास इक्वेशन बन गई जो कि द्विघात समीकरण के रूप में है। इसी को सॉल्व करना है। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2
इक्वल्स टू 0। तो देखिए 3 इंटू 2 कितना होगा 6। 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 6 आ जाए। 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 6 आ जाए। और 6 का फैक्टर आप क्या कर सकते हो, 2 इंटू 3, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। और जोड़ने पे तो 2 इंटू 3 5 ही होगा। क्लियर? तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व कर पाए। तो अब आपको क्या करना होगा, x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -6 और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। और आप श्रीधराचार्य फार्मूले से इसको सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जबरदस्ती यहाँ 3+3 लिख करके इसके बाद सॉल्व कर डाले, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि 2 इंटू 3 का फैक्टर बन रहा है, ये जोड़ने पे 6 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बस एक लाइन में आंसर है आपका, -6 प्लस -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे अपान 2 इंटू 3। इस स्टेप में देखिए 6 हो गया, ये प्लस माइनस अंडर रूट ये 36 और माइनस अपान 6। ठीक है, माइनस कर दीजिए उसे, कितना आ जाएगा 12 अपान 6, यानी कि 6 प्लस माइनस इसको 12 को क्या लिखा जा सकता है 2√3। कैसे लिखा मैंने, ये देखिए 12 का मतलब क्या है 4 इंटू 3, इसमें से 2 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये 2√3, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2√3। तो ये x इक्वल्स टू हो गया अपान नीचे कितना है 6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए तो 3 प्लस माइनस √3 अपान नीचे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यूज आपके पास अब आ चुके हैं। अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 3 प्लस √3 अपान 3 और दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 अपान 3। ये आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से आपके सामने है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और कितना आसान है, a इंटू सी दिखाई दे रहा है, कितना है a √2 और c कितना है 5√2। ठीक है, जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा 10। √2 इंटू √2 2 हो गया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10। 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 7 आ जाए। तो 10 का ऐसा फैक्टर, एक ही फैक्टर होगा 10 का, 5 इंटू 2 और 5 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। सॉल्व हो गया। कैसे करेंगे अब, √2 x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे जरा सॉल्व करिए अपनी अपनी कॉपी में, सारे लोग अपनी पेन चलाइए। ये सारे बच्चे जितने लोग पेन चलाना स्टार्ट कर देंगे उतना इजी होता चला जाएगा। एक महीने किया था, इसको करिए आप सॉल्व। कॉमन कैसे लिया जाएगा इसके अंदर, जितनी लगन बढ़ेगी
उतने ज़्यादा लक्ष्य के आप करीब पहुंचोगे। आपका लक्ष्य बिल्कुल फिक्स है, आपको सिर्फ उसकी तरफ बढ़ते जाना है। लगन और निष्ठा बढ़ाइए। ये सिर्फ 100 में 100 मार्क्स नहीं, एक बहुत बड़ा सम्मान है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। आपके उन ढेर सारे टीचर्स के लिए जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे। आपने इसको √2x² और ये लिख लिया आपने 5x, ये 2x और ये हो गया 5√2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने x को कॉमन ले लिया, तो ये √2, क्योंकि इसमें दोनों में देखिए सिर्फ x कॉमन है, तो √x + 5 बच गया। और इस वाले साइड में आपने ध्यान से देखिए तो ये √2 है और यहाँ पे 2 जो है इसका मतलब √2 × √2 लिखा हुआ है, प्लस लगाया, एक √2 कॉमन ले लिया और तो कुछ मिलेगा नहीं, तो √2x + 5। और दोनों में आपका सेम बचना चाहिए, तो वो दोनों में देखिए ध्यान से, यहाँ भी सेम हो गया और यहाँ भी सेम हो गया। क्लियर? ये आपको अपना आंसर चेक करने का तरीका है कि दोनों में सेम आ गया है। और जैसे ही ये सेम मिले इसको बाहर निकाल लीजिए, और ये x + √2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। इफ √2x + 5 इक्वल्स टू 0, तो देन x इक्वल्स टू क्या होगा? -5/√2। और दूसरी तरफ x इक्वल्स टू ये क्या होगा? x + √2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -√2। तो आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे? अल्फा और बीटा। अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा? अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा -5√2/2। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिया जाएगा, तो 5√2/2। और बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया एकदम? मिलना ही है, इस तरीके का क्वेश्चन मिलता ही है पेपर में। ठीक है, लगातार बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कम से कम हर साल किसी न किसी सेट में रहता है। ये क्वेश्चन भी ढेर सारे सेट तैयार होते हैं बोर्ड के पेपर्स में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रनिंग में रहता है। दिया गया है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² इक्वल्स टू 0, देन आपको ये बताया गया है कि रूट्स आर इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल हैं, देन प्रूव दैट c² = a² × 1 + m²। ठीक, रूट्स इक्वल है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। d इक्वल्स टू क्या होगा? 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, अब उसी पे आपको इसे ऑपरेट कर देना है। देखिए कितना आसान है। आपके पास जो इक्वेशन है उसका दिया गया है कि रूट इक्वल है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? आप लिखोगे, चूंकि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, इसलिए d इक्वल्स टू क्या होगा? 0। और d 0 होगा, इसका मतलब क्या है? b² - 4ac इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। इसके यहीं पे नहीं रुकते हम लोग, हम इसको क्या लिखेंगे? b इक्वल्स टू 4ac। यानी एक रिलेशनशिप जो बनेगी वो क्या बनेगी?
बी स्क्वायर बराबर 4ac। यहां पर इस वाले समीकरण में a बराबर क्या दिया गया है, तो a बराबर दिया गया है, यह है समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर। b बराबर क्या दिया गया है 2mc, और c बराबर क्या दिया गया है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है? ये चीजें आपको यहां पर a, b और c के रूप में दी गई है। अब वैल्यूज पुट करिए, तो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2mc इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है। कितना आसान है सिंप्लीफिकेशन, वो देखिएगा ध्यान से। इसको आप लिखेंगे 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, इस तरफ में क्या हो गया 4 1 प्लस एम स्क्वायर, ये क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 4 से पहले 4 कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, 4 से आपने 4 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कैसे दिख रहा है एम स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर। इसको जरा इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब एम स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसके बाद एम प्लस एम स्क्वायर से इसमें ए स्क्वायर में करोगे तो एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें किसी को इस लाइन में कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब अपने को सी स्क्वायर अलग करना है, तो सी स्क्वायर को सारा एक तरफ कर लीजिए। जो सी स्क्वायर नजर आ रहा है उनको सबको, लेकिन एक चीज देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। इधर और इधर से दोनों सेम सेम था, ये सब्ट्रैक्ट हो गया ना। तो अब बचा क्या सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को इधर बुला लेते हैं, या सी स्क्वायर यही रहने दो, सी स्क्वायर इधर रहेगा, इस साइड इसको ले आते हैं तो ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर आकर के क्या हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सी स्क्वायर लिख लें, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, और ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। हो गया नहीं? आंसर आ गया आपको? क्लियर है? ये सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यही करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया नहीं? 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 6 नंबरों में। ठीक है ना? तो घबराना नहीं है, आपके सामने जो चीजें हैं वो कितने सिंपल फॉर्म में होंगी जब आप क्वेश्चंस के साथ काम कर रहे होंगे। इच्छा शक्ति, केवल आपको ये फाइनल करना है कि मुझे 100 लाना है। जिस दिन आपने फाइनल कर लिया तो सब कुछ आसान दिखाई देगा, तो आपको हर जगह 100 ही दिखाई देगा। जो ढूंढोगे वही मिलेगा। जिसके मन में जो चीज सेट हो जाती है वही चीज दिखता है, और मेरा काम आपके माइंड सेट को चेंज करना है, वो उसको यहाँ ला करके रोकना है कि आपको 100 में 100 लाना है, और इस मिशन पे काम करना है। जरा सी भी मिस्टेक आप अपने पास रोकिए ही मत। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसके रूट्स फाइंड आउट करिए। ये भी खूब क्वेश्चन लगातार चलता रहता है। क्या है इसमें खास ऐसा, x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 1 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 3 आए, संभव नहीं है। 1 into 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। फटाफट वैल्यूज पुट कर दीजिए। a इक्वल्स टू कितना मिला है 1, b इक्वल्स टू कितना मिला है -3, c इक्वल्स टू कितना है
-1, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -b यानी -3। कभी गलती मत करना है वैल्यूज पुट करने में, ऑलरेडी माइनस है, पहले यहाँ लगा हुआ है और वो भी माइनस है, तो क्या लिखेंगे, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a इंटू c मतलब फिर -1, और नीचे में अपॉन 2 इंटू 1। सिर्फ यही इतना काम सावधानी से करना है, उसके बाद तो फिर आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 जा कितना हो गया, ये 9, 3 जा 9, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, ये 4 हो गया अपॉन 2। कोई दिक्कत, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू लिख देना अलग अलग, 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये आंसर आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा इतना क्यों चल रहा है, ये इतनी बार क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है, देखने में तो छोटा सा है, लेकिन ये सिंपली जो बच्चा सिर्फ गुणनखंड विधि को जान रहा होगा तो उससे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर, वो रुक जाएगा, आपका आंसर ये इस तरीके से आएगा। क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूल समान है, रूट्स इक्वल है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो क्या कॉन्सेप्ट है, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट 0 होते ही b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 मीन्स b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। और यहाँ पे आपको a b c जो दिया गया है वो साइड में लिख लीजिए। a कितना है 3, b कितना है -12, और c कितना है 2m। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया जाए -12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू कितनी है 2m। कोई दिक्कत, इसको देखो स्क्वायर में तो माइनस खत्म हो जाएगा। 144 हमको पता है कि स्क्वायर होता है, लेकिन 12 इंटू 12 लिखो ना, क्योंकि अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसीलिए तो बीच में बराबर लगा दिया जाता है। ये भी 12 हो गया, और ये 2m, 12 से 12 एक कैंसिल हो गया। ठीक, 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, कितना हो गया 6, तो m इक्वल्स टू कितना दिखाई दे रहा है, यही आंसर हो गया। ठीक है, आंसर बिल्कुल साफ सुथरा एकदम बॉक्स बना करके आपको लिखना है, एग्जामिनर को आपके जरा सी भी तकलीफ ना हो कि हाँ आंसर कहाँ है, और वो पूरा का पूरा एकदम नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है। ओवर राइटिंग करनी ही नहीं है, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि ओवर राइटिंग की कहीं जरूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट करना है कि इसके रूट्स जो है इस इक्वेशन के वो रियल है या नहीं है, रूट्स रियल है या नहीं है। कैसे टेस्ट करेंगे, तो टेस्टिंग आपको आती ही है। टेस्टिंग के लिए क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को बुलाना है, d इक्वल्स टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही बताएगा कि रूट्स का नेचर क्या है। यहाँ पे आप देखिए a कितना दिया गया है 3, b कितना है, c कितना है 6, तो d इक्वल्स टू अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब 3 और c का मतलब 6, ये तो हो गया 121, और ये कितना हो गया 72, प्लस में आ गया d, माइनस कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 49। ठीक है ना, जो 49 ये आ गया ये क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब d क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, रियल होंगे। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा ये क्या होगा, रियल होगा, और उसके अलावा ये सेम नहीं होगा, यानी क्या होगा, डिफरेंट होगा, अनइक्वल होगा। रूट्स क्या होगा, रियल होगा, और उसके अलावा डिफरेंट मतलब अनइक्वल होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा।
ठीक है, चूंकि ये पूर्ण वर्ग है, 49 क्या है, पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये रेशनल भी होगा, ये परिमेय संख्या भी होगा। ठीक है, अब अगर ये पूर्ण वर्ग ना होता तो क्या होता, अपरिमेय संख्या होता। ठीक है ना, तो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो स्थिति बनती है, d ग्रेटर देन 0 है तो दो स्थितियां बनती है, दोनों स्थिति में रूट्स रियल होंगे, दोनों स्थिति में रूट्स अनइक्वल होंगे, ये भी क्लियर है, डिफरेंट होंगे, लेकिन रेशनल होगा या इरेशनल होगा ये कैसे पता चलेगा। रेशनल अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है d की वैल्यू तो वो परिमेय संख्या होगी, रेशनल होगा, अदरवाइज अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर, d इक्वल्स टू 0 है तो रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे, परिमेय तो होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन d अगर लेस देन 0 होगा तो रियल ही नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि आप इसे सॉल्व करेंगे लेकिन गुणनखंड विधि से ही करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूत्र विधि से करिए, पूर्ण वर्ग विधि से करिए, ठीक है, या गुणनखंड विधि से करिए, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फटाफट सारे लोग सॉल्व करें आप। 2√6x + 2 इज इक्वल्स टू 0, 3x² - 2√6x + 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए और फटाफट इसके आंसर बताइए। क्लास में जो चीज आप सीख लेंगे वो कभी नहीं भूलेगी, और क्लास में ही आपको चीजों को सीख लेना है, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, और प्रैक्टिस में पता ही नहीं चलेगा कि परफेक्शन कब आ गया, प्रैक्टिस में ही परफेक्शन छुपा हुआ है। और जब आपकी पेन चलेगी तो परफेक्शन आपके करीब आता चला जाएगा, आपके द्वारा किया गया एक एक एफर्ट आपको आपके लक्ष्य के करीब लेकर के जाता है। निराशा छोड़ देना है, उत्साह को अपना लेना है, और रुचि इसमें डेवलप कर लीजिए, एकदम इंटरेस्ट के साथ काम करिए, अभी पूरा समय आपके पास है। इधर देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे a है और ये c है, तो ये कितना दिया गया है, 3 × 2। 3 × 2 का मतलब क्या हो गया, 6। 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे वो 2√6 आ जाए, तो 6 का ऐसा फैक्टर क्या होगा, तो वो होगा √6 × √6। √6 × √6 क्या होगा, 6 होगा। और अगर इन दोनों को ऐड करोगे आप, √6 + √6, तो ये क्या हो जाएगा, 2√6। √6 + √6 क्या हो जाएगा, 2√6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3x² और ये माइनस √6 + √6 × x + 2 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स ये हो गया 3x² - √6 -√6 और ये +2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब आप फैक्टर करेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 को √3 × x² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और 3। √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं ना, और × x। वैसे सेम यहाँ पे भी है, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √2 × x और प्लस ये √2 × √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एकदम मैंने तोड़ दिया पूरा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √2। अब इसमें कॉमन लेना शुरू करिए। मैथमेटिक्स बहुत आसान है और सबसे सत्य है दुनिया में। ठीक है, केवल इसके साथ अपने मन को रमाइए। और देखिए √3 को कॉमन ले लिया, √3 यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक, और x कॉमन आ गया। इसके अलावा कुछ और कॉमन है तो क्या क्या बच रहा है वो बताएंगे आप। √3 बच रहा है और x बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, √2। कोई दिक्कत, ठीक। और उसके बाद तो आपको पता है आगे आंसर जो आएगा सेम आना है। देखिए यहाँ √2 कॉमन ले लीजिए, वो भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, √3x - √2 इज इक्वल्स टू 0।
देखिए √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 दोनों में सेम सेम आ गया ना। √3x माइनस √2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे √3x और माइनस √2 इक्वल्स टू 0। एक तरीके से देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा ये a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर ही तो है, ठीक है। इफ, लेकिन वो वहां दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। अब इफ √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2 अपान √3। और यहां से भी वही सेम आएगा। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 0। आंसर आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू √2 अपान √3 और बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, √2 अपान √3। ये आप आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इन सब के साथ आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। थोड़ी सी डिजिट चेंज कर दे, कुछ भी कर दे, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर 4, ठीक है, और -8x² - 9 इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आ जाए तो फिर क्या करेंगे, कोई अलग का कॉन्सेप्ट नहीं है। गुणनखंड विधि में देखिए 9 × 1, 9 × 1 कितना होगा, 9। 9 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 8 आ जाए, तो 9 × 1 9 है और 9 - 1 क्या हो जाएगा, रखिए यहाँ पे x की पावर 4 -9 - 1x² - 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर? x की पावर 4 माइनस ये 9x² प्लस x² - 9 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? यहां से x² कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x² - 9, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए तो x² - 9 इक्वल्स टू 0। x² - 9 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ से x² प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए तो इक्वल्स टू 0। अब यह इसको और फैक्टर किया जा सकता है, या इसमें x² सीधा ऐसे लिख दीजिए, x² - 9 इक्वल्स टू 0। देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ±√9 यानी ±3। यहाँ से देखिए 4 वैल्यूज मिलनी है, पावर 4 है तो कितने रूट्स मिलेंगे, 4, 2 तो यही मिल गए +-3। और x² + 1 इक्वल्स टू 0, देन x² इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू ±√ क्या हो जाएगा, -1 यानी ± आयोटा। तो ये मिल गए, तो ये मिल गए, चारों रूट्स मिल गए। आप वैल्यूज रख दीजिए कि x इक्वल्स टू +-3 एंड ±√-1, ये क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? ठीक है ना। √-1 को एक सिंबल से लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, आयोटा इक्वल्स टू क्या होता है, √-1। आयोटा इक्वल्स टू होता है √-1। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से उसी तरीके का है। यहाँ पे क्या करना है, 4 × 1। 4 × 1 इक्वल्स टू कितना है, 4। ऐसा फैक्टर 4 का करना है कि ऐड करने पे 5 आ जाए। तो 4 × 1 क्या हो रहा है, 4 + 1 5। अब इसको आप सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, तो आपके लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस तरीके से दिया गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। 2x + 1/x + 4 इक्वल्स टू, तो ये तो सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन है। कैसे करना है, 2x + 1/x + 4 इक्वल्स टू, अब इसमें देखिए अंदर इसको आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 10x + 5/x।
ठीक है, इधर कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 1 प्लस 4x अपॉन x इक्वल्स टू 10x प्लस 5 अपॉन x। x से x कैंसिल कर दीजिए नीचे। ये तो सिंपल सा क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक भी नहीं बना, क्वाड्रेटिक भी नहीं बना, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। 4 2 जा 6x प्लस 1 इक्वल्स टू ये 10x प्लस 5, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 4x, इसको इधर ले आएंगे तो -4, यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। तो ये तो क्लास 8th वालों का 7th वालों का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सिर्फ आपको डराने के लिए चीजें प्रयोग की जा सकती है। आप सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको आंसर मिलता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यम के किस मान के लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार है और फट से आपको बताना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो d इक्वल्स टू क्या करेंगे 0। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम इत्मीनान से, है ना, बिना जल्दीबाजी के सॉल्व करना है। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर का मतलब क्या है, -2 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है m और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, चाहो तो बीच में इक्वल्स टू लगा दो -4, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4m, यानी m इक्वल्स टू कितना हो गया, ऑप्शन में है। और क्रॉस चेक करके थोड़ा सा स्थिर होके फिर से सारी चीजों को रिव्यू करके तब आप फाइनली सर्कल फिल करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे आप, लेट x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू y। तो y मान लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब तो सॉल्व किया जा सकता है। 216 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे क्या आ जाए 30, माइनस करने पे 30 आ जाए, और बाद में y की वैल्यू को फिर से ऊपर रख करके 4 रूट्स इसमें मिलेंगे आपको। x के कितनी वैल्यूज मिलेंगी 4, क्योंकि 2 तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, दोनों यहाँ रखेंगे तो x की मिलेगी। तो इसको होमवर्क में डाल दिया जाए। ठीक है, इसको इत्मीनान से बैठ करके पूरा सॉल्व आपको करना है, वो आंसर भेजना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं इसको बताता हूं। देखिए कितना आसान और अच्छा प्रश्न है ये, इसमें भी वैल्यूज बतानी है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, और इसमें आपको सिर्फ एक काम करना है, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, ये x स्क्वायर से डिवाइड। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 56x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 89 हो जाएगा। हम x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 56 अपॉन x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पहले और अंतिम वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो 12 और 12 दोनों में कॉमन हो जाएगा, पहले में और लास्ट में। तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। 56 वाला देखिए, माइनस 56 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस 1 अपॉन x बचेगा, प्लस और क्या बच गया 89 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन दूसरे रूप में दिखाई देने लगा। अब आप यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू y मान लीजिए। ठीक, इसका अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा y स्क्वायर, यानी ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये बचेगा कितना प्लस 2 इक्वल्स टू y स्क्वायर। 2abx 1 अपॉन x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना। तो यहाँ से और यहाँ से दो चीजें आपको इसमें पुट करनी है। क्या क्या पुट करना है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की जगह पे आप क्या रखोगे, तो देखो 12
ये कितना निकल के आया, वाई स्क्वायर माइनस टू, वाई स्क्वायर माइनस टू, ये कितना हो गया 56 इंटू वाई प्लस 89 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया वाई स्क्वायर में। ये कितना हो गया 12 वाई स्क्वायर माइनस 24 माइनस 56 वाई प्लस 89 इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं 12 वाई स्क्वायर माइनस 56 वाई, वो उसमें से माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा 5 और 6, ठीक है 65 इज इक्वल्स टू 0। ये फाइनली आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो उतना बड़ा इक्वेशन ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब ये 12 इंटू 56 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 56 आ जाए, ठीक है। तो ये किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, देखिए 12 है तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 65 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 5। ऐसा इन फैक्टर्स को सेट करिए कि ऐड करने पे 56 हो जाए। तो देखिए ये देखिए 5 4 जा 20 और 13 3 जा 39, अभी नहीं सेट हुआ ना। और छोटा कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 5, ठीक है। ये देखिए ये होगा 5 3 जा 50, 15 2 जा 30 और ये 13 2 जा 26। अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, हो गया ना 56, यानी कि ये हो गया 12 वाई स्क्वायर माइनस 30 प्लस 26 वाई और प्लस 65 इज इक्वल्स टू 0। क्या इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। जब y की वैल्यू आएगी, दो वैल्यू जाएंगी, y की दोनों वैल्यू जाएंगी और फिर यहाँ पे लाके रखना होगा इस जगह पे। जो y की दोनों वैल्यूज मिलेंगी उसको आपको यहाँ पे दो बार अलग अलग रखना पड़ेगा। मान लीजिए एक बार 5 मिल गया तो एक बार 5 रखेंगे, एक बार मान लीजिए 3 मिल गया तो 3 रखेंगे, क्लियर। और फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 वैल्यूज x की मिलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं, करके दिखाऊं, पूरा हो जाएगा, हो जाएगा ना, नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इस तरीके से क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक है। ये केवल और केवल आपके सिंपल क्वेश्चंस को उसका स्वरूप बदल करके, यहाँ पे भी फट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही देखिए 3x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो गया x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2, क्लियर। ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x, ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/2। कोई समस्या। अब इसको देखिए 9 और 1 ये कितना हो गया 10x स्क्वायर, और ये 6 प्लस 2 कितना हो गया 8x, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4 इज इक्वल्स टू ये 15x स्क्वायर, और ये 20x, और ये कितना हो गया 5। अब इसको सेट कर लीजिए तो देखिए 5x स्क्वायर हो गया, उधर से इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 16x है, उधर 20x है तो -4x हो गया, और उधर से -1 इक्वल्स टू 0। 5x स्क्वायर
और -4x - 1 इक्वल्स टू 0, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 का ऐसा फैक्टर करना है, यानी 5 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पे कितना आ जाए 4। तो 5 इंटू 1 5 है, 5 - 4, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। तो 5x स्क्वायर - 4x - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 5x स्क्वायर -5 - 1 इंटू x - 1 इक्वल्स टू 0। ये 5x स्क्वायर -5x प्लस x -1 इज इक्वल्स टू 0। 5x कॉमन ले लिया गया तो ये x माइनस कितना हो जाएगा 1, और ये 1 यहाँ कॉमन ले लिया तो x - 1 इक्वल्स टू 0। x - 1 इधर से आ गया और ये 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक बार x - 1 को 0 करोगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और एक बार 5x प्लस 1 को 0 करोगे तो x बराबर -1/5 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसा भी दिखाई देगा, जब आप चलना शुरू कर देंगे तो पहुंच ही जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर बताना है। क्लियर। इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर सॉल्व करना है और इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास। इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करके और इनके आंसर्स आपको देने हैं। क्लियर। ये जो आपकी क्लास थी आज, इस क्लास में आपने क्या क्या चीज़ों को सीख लिया। अब तक आपने गुणनखंड करना, श्रीधराचार्य मेथड, किसी भी ऐसे इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना, उसके बाद में अलग अलग तरीके के नेचर पे बेस्ड क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सीख लिए हैं। ठीक। कल हम कुछ और इसमें तमाम उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के रूप में है, जैसे एज से रिलेटेड, संख्याओं से रिलेटेड, ठीक है, या और जो मिसलिनियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस किए जाएंगे।